अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ्स अकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर राशिद अफगान। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 से आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने इससे पहले वाले वीडियो में करवाया है, वो इंस्पेक्शन मेथड पे था। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। तो आपको इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज याद रखनी है कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, किसका? डिफरेंशिएशन का। अगर आपको थोड़ा सा भी होल्ड डिफरेंशिएशन पे है तो आप बहुत आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं, तो दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यहाँ पे हमने इस पे अलग से इंटीग्रेशन ले लिया और 1 पे अलग से इंटीग्रेशन ले लिया। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे e⁻³ की इंटीग्रेशन करनी है। अगर आपको e⁻³ की डिफरेंशिएशन आती है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने d/dx ऑफ e⁻x की इंटीग्रेशन किसके बराबर लिखते थे? e⁻x के बराबर। अब ये रिवर्स अप्रोच है तो e⁻x की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी? वो भी e⁻x के ही बराबर होगी, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन अगर इसी के बराबर है तो इंटीग्रेशन भी इसी के बराबर होगी, 4e⁻³ की। उसके बाद डिफरेंशिएशन में हम जब चेन रूल अप्लाई करते हैं, 3e⁻³ की अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे वो e⁻3x आएगा, उसके बाद 3x की कितनी हो जाएगी? 3। अब डिफरेंशिएशन में 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये रिवर्स अप्रोच है, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स अप्रोच क्या होगा? डिवीजन होगा, तो यहाँ पे डिवाइड में 3 आ जाएगा प्लस। अब बात आती है 1 की इंटीग्रेशन। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है, सॉरी डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होती है, पर एक चीज थी डिफरेंशिएशन में हम जब भी x की डिफरेंशिएशन करते थे x के रेस्पेक्ट में हमें कितना आता था? 1। अब अगर ये रिवर्स अप्रोच है तो 1 की कितनी आनी चाहिए? x आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस c। तो ये वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या आएगा? 4e⁻3x प्लस 1। अब ये c क्या है? c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और हमने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस चीज को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 - 1 डिवाइड बाई x² dx। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² को मैं यहाँ पे अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। x² इंटू 1 x² के ही बराबर होता है माइनस x² इंटू 1 x² डिवाइड बाई x² dx। अब अगर यहाँ पे देखोगे x² और x² है तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 dx। तो अब इसको इंटीग्रेट करना एज कम्पेयर टू दिस बहुत आसान होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसकी की करेंगे हम? x² की और उसके बाद 1 की। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यहाँ पे जब x² की इंटीग्रेशन करोगे, आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन में x⁻n की डिफरेंशिएशन होती है n, x⁻n-1, और इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा कि x पावर जो है यहाँ पे पावर में -1 हो रहा है तो रिवर्स प्रोसेस है, पावर में +1 होगा, और यहाँ पावर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो यहाँ पावर कहाँ आएगा? डिवाइड में। तो आप इंटीग्रेशन में क्या करोगे? जो पावर है इसके साथ +1 करोगे और वो पूरे का पूरा पावर कहाँ लिखोगे? डिवाइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, यानी कि पावर के साथ +1 किया और वो पूरे का पूरा पावर डिवाइड में माइनस। अब 1 की इंटीग्रेशन अभी हमने की थी, x के बराबर होती है और प्लस c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³ डिवाइड बाय 3 माइनस x प्लस c जो है ये एंटी डेरिवेटिव है किसका? x² इंटू 1 - 1 डिवाइड बाय x² dx। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? अलग अलग से तीनों टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया x² dx प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं dx, और यहाँ पे c कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा? c इंटू 1 c होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे x² की इंटीग्रेशन अभी हमने की थी कि पावर के साथ +1 होता है और पावर डिवाइड में आ जाता है, तो ये आ जाएगा x²
प्लस 1 और पावर डिवाइड में 2 + 1 कितना होगा 3 प्लस बी, यहाँ पे भी x का पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 और डिवाइड में ये 1 + 1 कितना होता है 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी, और 1 की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x के बराबर होती है, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन जो है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ax³ डिवाइड बाय 3 प्लस bx² 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2 प्लस cx प्लस c। तो ये वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमें ये नहीं मिलेगा। तो ये एंटी डेरिवेटिव है किसका, ax² प्लस bx प्लस c का। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म है, तो दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2x² dx प्लस e⁻x dx, तो इन दोनों को जब अलग अलग से इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो यहाँ पे 2x² की इंटीग्रेशन, आपको पता है कि पावर के साथ प्लस 1 होता है, 2 + 1 और वो पूरे का पूरा पावर डिवाइड में आ जाता है, 2 + 1 कितना हो गया 3 प्लस e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x के ही बराबर होती है, क्योंकि e⁻x की डिफरेंशिएशन अगर e⁻x के बराबर है तो उसकी इंटीग्रेशन भी किसके बराबर होगी, e⁻x के ही बराबर होगी, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2x³ डिवाइड बाय 3 प्लस e⁻x प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1 डिवाइड बाय √x का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा लेंगे, तो वो किसके बराबर होती है, a² यानी कि √x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 डिवाइड बाय √x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू b dx। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, वो होती है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर है, 1 पे भी है और √x पे भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √x का x के ही बराबर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस 2, यहाँ पे √x कैंसिल, तो 2 × 1 कितना होता है 2। अब इन सब की हमें इंटीग्रेशन करनी है। अब पहले 3 टर्म्स है, 1 2 3, तीनों को अलग अलग से कर लेते हैं इंटीग्रेट। x की इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x dx माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे x की जब इंटीग्रेशन करोगे, जिसका पावर कुछ नहीं उसका 1, तो पावर में प्लस 1 हो जाएगा और 1 + 1 कितना होता है 2, ये डिवाइड में आ जाएगा और 1 डिवाइड बाय x। अगर आपने डिफरेंशिएशन की हो, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, आपको मालूम है d/dx ऑफ log x किसके बराबर होता है, वो 1 डिवाइड बाय x के बराबर। तो ये हमने डिफरेंशिएशन में सीखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो है वो 1 बाय x होता है। तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x किसके बराबर होगा, log x के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x किसके बराबर होगा, log ऑफ x के बराबर होगा, माइनस 2 × 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है x प्लस c। तो ये हमारा वो फंक्शन है x² डिवाइड बाय 2 प्लस log ऑफ mod x माइनस 2x प्लस c। ये वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, √x - 1 डिवाइड बाय √x का होल स्क्वायर। तो ये एंटी डेरिवेटिव है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइड बाय x²। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको किस तरह यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, पर इंटीग्रेशन में एक चीज़ खास है कि इंटीग्रेशन में जिस तरह से डिफरेंशिएशन के अंदर क्वेश्चन रूल था, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल नहीं है। तो यहाँ पे हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझेंगे, क्वेश्चन रूल वगैरह हमारे पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो x² है, न्यूमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, तो तीनों का डिनोमिनेटर होगा तो अलग अलग से ले लेते हैं। x³ डिवाइड बाय x² प्लस 5x² डिवाइड बाय
एक्स स्क्र माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्र dx। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स स्क्र क्यूब और एक्स स्क्र कैंसिल, क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स स्क्र और डिवाइड बाय एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र कैंसिल, कितना बच गया एक्स, प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्र कैंसिल, तो 5 माइनस 4 एक्स रेज पावर माइनस 2 dx। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर ये -2 कहाँ से आ गया, तो हमें मालूम है कि 1 डिवाइड बाय एक्स रेज पावर n जो है वो एक्स रेज पावर माइनस n के बराबर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब तीनों को इंटीग्रेट कर लो अलग अलग से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 5 इंटू 1 5 होता है, माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, एक्स रेज पावर माइनस 2 dx। अब x की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसका पावर 1 है, पावर में प्लस 1 होगा और वो पावर डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 5 1 की इंटीग्रेशन x होती है माइनस 4 एक्स रेज पावर माइनस 2, पावर में प्लस 1 होता है और वो पावर डिवाइड में आता है, माइनस 2 प्लस 1 वो कितना आ जाएगा, -1 और प्लस c। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2 प्लस 5x। अब यहाँ पे देखो -2 है, ये एक ही टर्म है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एक्स रेज पावर -1, 2 में से 1 तो साइन बड़ी वाली टर्म का, प्लस c। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको और लेना पड़ेगा, एक्स रेज पावर -1 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय एक्स, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्र डिवाइड बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, तीनों को अलग अलग से ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स dx। अब यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स यानी कि एक्स रेज पावर 1/2, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेज पावर 3 माइनस 1/2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 3 इंटू 2 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो वो कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर 5/2 प्लस 3 एक्स रेज पावर, यहाँ पे x डिवाइड बाय एक्स रेज पावर 1/2 है, तो दैट मीन्स 1 माइनस 1/2, तो वो कितना होगा 1/2 ही होगा, तो एक्स रेज पावर 1/2 प्लस 4। अब इस अंडर रूट एक्स को अगर हम ऊपर ले जाएं तो एक्स रेज पावर -1/2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिवाइड बाय एक्स रेज पावर n जो वो एक्स रेज पावर -n के बराबर होता है dx। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर 5, आपको पता है कि पावर में +1 होता है और वो पूरे का पूरा पावर जो है वो डिवाइड में आ जाता है, और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशन करेंगे, एक्स रेज पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 4 एक्स रेज पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में एक्स रेज पावर 5/2 प्लस 1, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स रेज पावर 5/2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो एक्स रेज पावर 7/2, एक्स रेज पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2, यहाँ पे भी 5/2 प्लस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 4 रेज पावर, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -1/2 प्लस 1 से, तो वो क्या आ जाएगा एक्स रेज पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में 7/2 है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 एक्स रेज पावर 7/2 डिवाइड बाय 7 प्लस, जब ये 2 रेसिप्रोकल होकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 एक्स रेज पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, तो ये 2 रेसिप्रोकल होकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x रेज पावर 1/2, कितना आ गया हमें 2x रेज पावर 7/2 डिवाइड बाय 7 प्लस कैंसलेशन हो जाएगी 3 इंटू 1 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज पावर 3/2 प्लस 8x रूट ऑफ एक्स, एक्स रेज पावर 1/2 किसके बराबर होता है, रूट ऑफ एक्स के बराबर, और प्लस c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 1 है, कोशिश करेंगे इस x माइनस 1 को कट करने की। तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 1 यहाँ पे इन सब का ये डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से x माइनस 1 डिनोमिनेटर में रख देता हूँ और प्लस x माइनस 1 को अलग से x माइनस 1 डिनोमिनेटर में रख देता हूँ। तो यहाँ से x माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो कि कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होता है और एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स होता है, डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस 1 dx। अब ये x माइनस 1 कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप इनको जब अलग अलग से इंटीग्रेट कर लोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में प्लस 1 होगा और पावर डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस 1 की कितनी होती है, x प्लस सी। तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर आज हमने 6 से 13 तक डिस्कस किया और इसके आगे वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स।